गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने आपसे रस की चर्चा की थी और उसमें हमने रस की परिभाषा और रस के अवयव के बारे में चर्चा की थी। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। आज हम रस और स्थायी भाव की चर्चा करेंगे। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जिसे हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो देखेंगे, जैसे पहला रस हमने श्रृंगार रस आपको बताया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या हंसी। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र का क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग। वात्सल्य रस का स्थायी भाव पुत्र प्रेम या वत्सलता। और भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक या भगवत विषयक रति। ये पूरे 11 रस और इनके स्थायी भाव हमको याद करने हैं और इसके लिए नोट्स जो है हम बाद में आपको भेजेंगे। अब इनकी विस्तृत चर्चा हमको करनी है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं और इनके उदाहरणों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। श्रृंगार रस में जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम का चित्रण होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, जैसे हमने सूरदास के पदों में गोपियों की विरह वेदना के बारे में पढ़ा। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम वर्णित किया गया है। तो जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रेम का चित्रण है वहाँ पर संयोग श्रृंगार। जैसे सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार गुड़ में चींटी लिपट जाती है उसी प्रकार हम गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं। उसी तरह रामचरितमानस में एक प्रकरण आता है कि राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। याते सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। और वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वियोग का चित्रण होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे सूरदास के पदों में अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। हम गोपियाँ श्री कृष्ण के आने की आशा में तन मन में वेदना को सहन कर रही हैं। उसी तरह रामचरितमानस में एक प्रकरण है। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण दोनों वन में घूमते हुए पेड़ पौधों से भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने मृगनयनी सीता को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। तो इस प्रकार श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। दूसरा रस है हास्य रस। जहाँ पर किसी दृश्य को देखकर या सुनकर हंसी आ जाए वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में इहाँ कुहड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाही। अब आनी व्यवहरिया बोली तुरत देव मैं थैली खोली। और मैं महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ
गुस्सा आ जाए तो कागज भी फाड़ सकता हूँ। ये हास्य रस है, जहाँ पर हंसी का भाव निर्मित होता है। तीसरा करुण रस, जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर दुख का, कष्ट का बोध होता है, उसे करुण रस कहते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु पर सभी रानियां जो है रुदन कर रही हैं, विलाप कर रही हैं। शोक विकल सब रोवहि रानी, महाविपति किमि जाई बखानी। तो ये करुण रस का उदाहरण है। चौथा रौद्र रस, जहाँ पर किसी के प्रति क्रोध का वर्णन होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जहाँ पर क्रोध का चित्रण होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। तो जहाँ पर परस्पर प्रेम का चित्रण है, संयोग श्रृंगार। जहाँ पर वियोग का चित्रण किया जाता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार। जहाँ पर किसी दृश्य को देखकर या किसी भाव को देखकर हंसी का वातावरण निर्मित होता है वहाँ पर हास्य रस। जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति या किसी अनिष्ट को देखकर दुख का भाव जागृत होता है वहाँ पर करुण रस। और जहाँ पर किसी के प्रति हम क्रोध प्रकट करते हैं वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार रौद्र रस तक आपको इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण लिखने हैं और इसका नोट्स जो है हम आपको बाद में भेजेंगे।